मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको लाभ तथा हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी वही सूत्र लागू होंगे। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तथा सवाल में कम या अधिक लिखा है तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। और अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ के चलेंगे और हानि दी है तो 100 में से घटा देंगे। देखिए अब सवाल। हाँ देखिए बच्चों, एक व्यक्ति ने घड़ी 1600 रुपये में खरीदी। इस घड़ी को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ मिला। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का 20% लाभ, यानी कि 100 में बेचते ही 20 रुपए का लाभ मिल गया। 100 में घड़ी बेची तो उसे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, तो उसने खरीदी थी 80 रुपए में। हमारी खरीद 80% और सवाल में खरीद 1600 रुपये, दोनों आपस में बराबर। खरीद के बराबर लिख ली। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 ऊपर ले गए बटे में ले आए 80 गुणा 1600। 0 से 0 काट दी, 8 तय इसे काट लिया, 8 दूनी 16, 1 लग गई 0। भाग दे के आ गया 20, 20 की 100 में गुणा कर लेंगे 2000। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? 2000। अब देखिए सवाल है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लो क्रय मूल्य 1 रुपया है, हानि होती है 1/5 की। हानि घटा देंगे तो बेच आ जाएगी। 5 एकन 5, 5 में तो 1 घटा दिया, 4/5। मारी बेच 4/5 और सवाल में बेच 8000 रुपये। बेच के बराबर लिख ली। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे गुणा 8000। 4 से 8000 को काट लिया, 4 दूनी 8, आगे लग गई 3 0। भाग दे के आ गया 2000, 2000 की 5 में गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10,000। ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये। तो बच्चों सवाल है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु है 900 रुपये में बेच रहे तो लाभ होता है, और इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। अगर हानि 1 रुपये की हुई तो लाभ 2 रुपये का हुआ। हानि के आगे माइनस चिन्ह, लाभ के आगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। सवाल तो उतर गया। अब कैसे करेंगे? अंतर को अंतर से दे देंगे भाग। 900 में से 450 घटा लेंगे, 450 बच गए बटे
2 में से नफी 1 घटा लिया, ऐसे 2 में से घटा दिया माइनस का 1, 2 नफी 1 जगाते ही जमा के हो गए, तो 2 और 1 3, इनका अंतर आ गया 3, 3 से इसे भाग दे दिया, भाग दे के आ गया 3 एकम 3 बच गया 1, 3 पंजे 15, 1 लग गई 0, भाग दे के आ गया 150, 150 की 2 में गुणा कर लेंगे 300, 150 की 1 में गुणा कर लेंगे माइनस 150। जो वस्तु है उसे 900 रुपए में बेचते हैं तो 300 रुपए का लाभ, और 450 रुपए में बेचते हैं तो 150 रुपए की हानि। वस्तु की खरीद ज्ञात करने के लिए 900 रुपए में तय प्रॉफिट घटा लिया, खरीद आएगी 600 रुपए, या 450 में ये लॉस जोड़ देंगे, 450 में 150 जोड़ दिया, वस्तु की खरीद आएगी 600 रुपए। अब आगे ये कह रहा है इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% का लाभ जब होगा, जो हम 100 की लेके 125 में बेचना है, हमने ये वस्तु 100 में खरीद ली और 125 में बेच ली, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 6 की 125 में गुणा, 6 पंजे 30, 4 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 750 रुपये। सवाल है कि जिम्मी ने 14,400 रुपये का गत्ता खरीदा तथा 300 रुपये माल ढुलाई पर खर्च किए। उसने 1300 रुपये देकर 330 डब्बे तैयार कराए। यदि 56 रुपये प्रति डिब्बा बेचा गया हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले ही देख लेंगे कि जिम्मी ने कितना रुपया खर्च कर दिया। जिम्मी ने 14,400 रुपये का गत्ता खरीदा, 300 रुपये माल ढुलाई पे खर्च किए और 1300 रुपये देकर 330 डब्बे तैयार कराए। 1300 रुपये मजदूरी गई। ऐसे कुल मिलाकर खर्चा हो गया 0 0 4 और 3 7 और 3 10, 4 और 1 हासिल का 5 5 और 1 6 1। जिम्मी ने खर्च कर दिए 16,000 रुपये। अब उसने डब्बे तैयार कराए 330, एक डब्बा 56 रुपये का बेचा, तो 330 डब्बे कितने के बिकेंगे। 330 की 56 में गुणा कर लेंगे, ये गुणा आएगी 18,480 रुपये। जिम्मी ने खर्च करे 16,000 रुपये और उसे मिल गए 18,480 रुपये, तो उसे प्रॉफिट लाभ प्रतिशत लाभ क्या हुआ। प्रतिशत प्रॉफिट दोनों का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर 18,480 में से 16,000 रुपये घटा, ये बच गए 2480 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या दोनों में ये है 16,000। ऐसे 3 जीरो से 2 ये और 1 ये जीरो खत्म। 16 से भाग दे देंगे, 16 एकम 16 बच गए 8, उतार लिया 8 का, हो गया 88, 16 पंजे 80 बच गए 8, दशमलव लगा के 0 रख ली, हो गया 80, 16 पंजे 80। उसे लाभ हुआ 15.5%। देखिए बच्चों, सवाल है एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे। इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। ऐसा कर लेंगे इस सवाल को इस तरीके से। यह दिया हुआ है कि 3/4 भाग 10% हानि पर बेचा,
10 तक गुणा कर लेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। शेष भाग 10% लाभ पर शेष क्या बचा, 4 में 3 घटा लिया 1 और बटे 4, शेष बचा 1/4। ये बेच दिया 10% लाभ पर, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ, पूरे के लिए दोनों को देंगे जोड़। ऐसे 10 की 3 में गुणा 10 तिया 30 बटे 4 जमा 10 एकम 10 बटे 4। हम देख रहे हैं हर समान है, नफी 30 में 10 जोड़ देंगे, नफी के बच गए 20 बटे 4। नफी चिन्ह ऐसे लगा दिया, 4 से भाग दे दिया 20 को, 4 पंजे 20, ये आ गया -5%। तो पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ, माइनस चिन्ह बता रहा है हानि। उसे पूरे सौदे में 5% की हानि हुई। प्यारे बच्चों, सवाल है, एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे। इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 20% लाभ हुआ हो तो हानि पर उसने कितने सेब बेचे। कुछ फल तो बेच दे प्रॉफिट पर, कुछ बेच दे लॉस पर। लाभ पर बेचे 20% और हानि पर बेचे 5%। लाभ के आगे चिन्ह जमा का लगा देंगे और हानि के आगे माइनस। कुल फलों पर उसे 10% लाभ हुआ। कुल का मतलब प्रतिशत लाभ वाले और हानि वाले दोनों, इसलिए दोनों के बीच में रख लेंगे 10। ऐसी पोजीशन बन गई। इस पोजीशन में मिश्रण का नियम लगा देंगे। 20 में से 10 घटा देंगे, 20 में से 10 गया 10 और 10 में से नफी 5 घटा देंगे 10 और नफी 5 घट के हो गए 15। काट लिया 5 तिये 15 तो 5 दूनी 10। इसका अर्थ है प्रॉफिट पे 3 किलो बेचे तो लॉस पे 2 किलो फल बेचे। कुल फल है 24 किलो और यहाँ कुल हो गए 3 और 2 5। 5 से भाग दे देंगे, 5 चौक 20 बच गए 4, दशमलव लगा के 0 धर ली, हो गया 40, 5 अठे 40, 4.8 आ गया। 4.8 की 3 में गुणा, 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, एक अंक का दशमलव। 4.8 की 2 में गुणा, 2 अठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, एक अंक का दशमलव। प्रॉफिट पे पूछे तो 14.4 किलो सेब बेचे और हानि पे पूछे तो 9.6 किलो। ये पूछ रहा हानि पर उसने कितने सेब बेचे, हानि पर बेचे 9.6 किलो। जो सवाल है, विवेक ने कुछ चावल 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। इनमें से 10% चावल खराब होने के कारण फेंकने पड़े। शेष बचे चावलों को वह किस भाव से बेचे कि उसे पूरे माल पर 20% लाभ हो। 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो, यानी कि 100 किलो चावल विवेक ने खरीद लिए 1800 रुपए के। और ये दिया 10% चावल खराब हो गए। 100 में से 10 किलो चावल खराब हो गए तो अच्छे चावल रह गए 90। 90 किलो चावल भी 1800 रुपए के, तो 1 किलो चावल पड़ गए 1800 बटे 90। 0 से 0 काट ली, 9 ते भाग दे दिया, 9 दूनी 18, 1 लग गई 0। 1 किलो चावल उसे 20 रुपए के पड़े। अब ये दिया वह किस भाव से बेचे कि उसे पूरे माल पर 20% का लाभ हो। 20% लाभ जब होगा जो वो 100 के ले और 120 में बेच ले, उसकी बेच आएगी 120%।
2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 की 2 में गुणा, 12 दूनी 24। अब वो किस भाव से बेचेगा? वो बेचेगा 24 रुपए किलो। हाँ तो देखिए बच्चों, नंदलाल ने 20 दर्जन काफिया 108 रुपए प्रति दर्जन खरीदी। इनमें से उसने 8 दर्जन काफिया 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेची। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इस सवाल को हम भिन्न के रूप में डाल के करेंगे। उसने 8 दर्जन काफिया और सारी कुल मिला के है 20 दर्जन, बटे में कर लेंगे 20, 10% लाभ पर बेच दी, 10 से गुणा, और शेष बची 12 दर्जन। इन्हें भी ऐसे ही भिन्न के रूप में लिखा 12 बटे कुल 20 दर्जन। ये बेच दी 20% के लाभ पर, इसे 20 से गुणा कर दी और ये बताया कि पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। पूरे के लिए दोनों को देंगे जोड़, 0 से 0 काट ली, 2 तक काट लिया, 8 को 4, 20 से 20 को काट लिया, 12 में जोड़ दिया 4, 12 और 4 16, 16%। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 16%। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल है 2 घड़ियों का कुल मिलाकर क्रय मूल्य 3000 रुपये है। एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर न लाभ होता है तथा न हानि। इन घड़ियों के क्रय मूल्य क्या है? पहली घड़ी और ये रही दूसरी घड़ी। पहली घड़ी बेचते हैं 15% लाभ पर और दूसरी बेचते हैं 10% हानि पर बेचने से पूरे माल पर न लाभ होता है तथा न हानि, इसलिए न हम चिन्ह जमा का लगाओगे और न ही नफी का। कुल मिलाकर दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य दिया 3000 रुपये और हमारा कुल मिलाकर दोनों का क्रय मूल्य हो गया 15 और 10 25। 25 से भाग दे देंगे, 25 एकन 25 बच गए 5, उतार ली 0 हो गया 50, 25 दूनी 50, 1 लग गई 0, भाग दे के आ गया 120। इन घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है? 120 की 15 में गुणा कर लेंगे, 0, 12 पंजे 60, 12 एकन 12 6 18, 120 की 10 में गुणा कर लेंगे 1200। इन घड़ियों का क्रय मूल्य आ गया, एक 1800 रुपये की तो दूसरी 1200 रुपये। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा चैप्टर पूरा हो गया है। अब अगला पार्ट यानी कि चौथा पार्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा। जो बच्चे नए हैं वे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। हम आपके कमेंट की भी अपेक्षा रखते हैं और मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं।